क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूम्स अप्रोच टू इंटीग्रेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली। जहां ये पूछा जाता है हाउ बीइंग ए गुड टीचर यू विल इंटीग्रेट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और अप्रोच फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो वर्ड हमें डिस्टर्ब करता है बच्चों को, वो स्टूडेंट्स को, वो ये है कि इंटीग्रेट कैसे करना है। इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज कैसे करना है। ऐसे भी आ सकता है कि उसको टीचिंग क्लासरूम टीचिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या कर सकते हो आपके, ये डायग्राम बना सकते हो। ये रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है, क्योंकि टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी है। इस जो क्वेश्चन है, जो वीडियो है, इसमें बात करेंगे कि इंटीग्रेट यूज अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इनको 6 जो लेवल है इनको एक्सप्लेन कर देना है। आप इजी क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जब लेवल है तो उसके साथ पूरी ये लिस्ट जो वर्ड्स की दी गई है एक्शन वर्ब की, आप एक एक दो जो इजी हैं उनको यूज कर सकते हो, सभी नहीं देने। और ये एरो एक देना है कि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपको 6 लेवल याद नहीं रहते तो आप ये एक नुक्ता अपना सकते हो कि रुआयासी आर रिमेम्बरिंग, यू अंडरस्टैंडिंग, आ अप्लाइंग, एनालाइजिंग, या वैल्यूएशन एंड लास्ट क्रिएटिंग। तो किसी भी ढंग से इसको याद कर सकते हैं, ये लिखने हैं। और इनके मीनिंग समझा देता हूं, वेरी इजी है। एग्जाम्पल अगर आप लेके चलो लैंग्वेज लर्निंग की तो इजी रहेगा, लेकिन इसमें वीडियो में जो एग्जाम्पल दूंगा वो डिफरेंट होगी, बीएड की भी होंगी। आप बीएड के जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि टीचर आपको माइक्रो टीचिंग जहाँ लेसन सिखा रहा है, कोई डेमोस्ट्रेशन दे रहा है, आप पहले देखते हो, फिर उसको समझते हो, फिर अप्लाई करते हो, खुद उसको करते हो ना। वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो। लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इजी एग्जाम्पल है। रिमेम्बर, अच्छा, रिमेम्बर और अंडरस्टैंडिंग में एक डिफरेंस है कि हम डिफरेंस नहीं समझ पाते। रिमेम्बरिंग में जो इंफॉर्मेशन बच्चे ने अपने माइंड में रख के वापस लेके आनी है ना, रिकॉल करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कहा जाता है कि स्पेलिंग लिखो, जैसे है वैसे ही लिखने होंगे। टाइप्स ऑफ नाउन है लिखने, जो टाइप्स है वही लिखने पड़ेंगे, उसकी लिस्ट बनानी है। फंडामेंटल राइट्स की वही बनानी पड़ेगी। तो कोई डेफिनेशन है एजुकेशन की, महात्मा गांधी को जैसी है डेफिनेशन वैसे ही देना पड़ेगा। तो ये रिमेम्बरिंग लेवल है, एक तरह से क्रैमिंग लेवल आ गया। अंडरस्टैंडिंग में आप इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग को बताना है आप अपने ओन वर्ड्स में। आप वही इंफॉर्मेशन को जब बताते हो, इट मीन्स तो उसको समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स इन योर ओन वर्ड। तो ये आप लैंग्वेज में एग्जाम्पल ले सकते हो अंडरस्टैंडिंग की, कि पोएम को समराइज करो। पोएम में जो वर्ड्स हैं डिफिकल्ट, उनके मीनिंग बताओ, और ये हो सकता है। तो अप्लाइंग में क्या है कि आपने जो इंफॉर्मेशन गेन कर ली है, समझ ली है, उसको न्यू सिचुएशन दी जाती है, प्रॉब्लम दी जाती है, उसमें आप अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रामर के रूल्स सीख लिए हैं, तो क्या आप नया सेंटेंस बना सकते हो? आपको रूल दिया जाता है, नया सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, एक एडजेक्टिव है, उसको सेंटेंस में बनाने के लिए कहा जाता है ना। वर्ब है, नाउन है, ये इजी एग्जांपल है। हाँ,
तो लेसन प्लानिंग में आप जो नया लेसन बनाते हो बीएड में वो यहाँ एग्जांपल दे सकते हो। एनालाइजिंग में आप इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में तोड़ लेते हो, है ना। इजी एग्जांपल लेनी है एनालिसिस में तो आप कह सकते हो कि एक स्टोरी है, उसके दो कैरेक्टर हैं, उनको कंपेयर करो तो एनालाइज करोगे, उसमें ये है, उसमें ये अच्छा है, उसमें ये बुरा है ना। तो ये ऐसी एग्जांपल आप दे सकते हो। कंपैरिजन की एग्जांपल दे देना एनालिसिस में ये बेटर रहता है। इवैल्यूएशन में आपको ये कह दिया कि ये देखो कि पोएम जो है क्या उसमें जो पोएट है अपना मैसेज इफेक्टिवली दे पाया है। तो आपको क्राइटेरिया या अच्छी पोएम का पता होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं ये पोएम अच्छी है या नहीं है। तो इवैल्यूएशन है, आपको कहा या ये ऐसे इवैल्यूएट करो और इसके मार्क्स लगाओ। आपके पास क्राइटेरिया चाहिए, आपको समझ चाहिए कि ये 5 चीजें जो हैं अच्छी हैं, ऐसे को अच्छी बनाती हैं, तो आप उसको इवैल्यूएट कर पाओगे। तो इवैल्यूएशन आप तभी कर पाओगे अगर आपके पास नीचे जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। क्रिएटिंग वेरी इजी, टीचर कहता है कि अपना एक नया एसे लिखो, एक पोएम लिखो, ये इजी हो जाती है। तो ये आप 6 लेवल ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक एग्जांपल देके। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कैसे करना है उसके लिए ये पॉइंट्स है हमारे पास। पहला पॉइंट है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। मैं एक बात सिंपल सी समझाने लगा हूं जिससे आपके 2-4 पॉइंट इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी जो बोर्ड है इसको आप क्लासरूम समझ सकते हो। तो सबसे पहले टीचर जो है ऑब्जेक्टिव फ्रेम करता है, फिर कंटेंट को टीच करता है, फिर लास्ट में उसको इवेल्युएट करता है। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑब्जेक्टिव टीचर बनाता है कि नाउन को, इजी एग्जाम्पल लेके चले ना हम, नाउन को बच्चे डिफाइन कर पाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाता है नाउन 1 और नाउन 2 कोई भी है उनमें वो उनको कंपेयर कर पाएंगे, जहां उनको ओन वर्ड्स अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तीसरा बना लिया कि बच्चे नाउन को यूज करके सेंटेंस बना पाएंगे। तो अब जब ऐसे ऑब्जेक्टिव बना लिए, इनमें एक बात है कि ये सबसे पहले वाला ऑब्जेक्टिव जो है आर का है, रिमेम्बरिंग का है, सी यही है ना। दूसरा अंडरस्टैंडिंग का है, तीसरा एप्लीकेशन का है, अगला आप बना सकते हो अप्लाइंग का बना सकते हो। तो ये फुल एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, यहां तक 3 के एग्जांपल आप दे देना। ये हो गया। तो ये बात है कि ये सीक्वेंशियल बनाता है एक अपनी टीचिंग को, लेसन प्लान को। अब इस तरफ हम चलेंगे, इस तरफ। तो पहले जो ऑब्जेक्टिव बनाया था नाउन को डिफाइन कर पाएंगे बच्चे, तो पहले टीचिंग नाउन को डिफाइन करने वाली ही हो गई। मतलब कि पहले स्टेप में वो बच्चों को नाउन को डिफाइन करवाएगा, कैसे भी करवाए। और उसके बाद सेकंड फेज में 5-10 मिनट लगा के पहला और दूसरा नाउन करवाया है उसको कंपेयर ही करवाएगा। ओके, तीसरे स्टेप में उनका यूज कैसे करना है सेंटेंस में वो बताएगा। तो अब जैसे जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसी ऑर्डर में टीचिंग होगी। और लास्ट में ये जरूरी है, इसके जितने मर्जी आप पॉइंट और भी बना सकते हो, कि लास्ट में जो इवैल्यूएशन होगी ये नहीं कि सबसे पहले डिफाइन करवाया है और उसके बाद टीच भी डिफाइन किया है और यहां पर एग्जाम्पल पूछ लेगा। नहीं, यहां पर वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप नाउन को डिफाइन करो। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्या होगी, तो ये लीनियर अप्रोच होगी, इसको कहते हैं लीनियर अप्रोच। तो इसमें जितने मर्जी पॉइंट आप ऐसे ही बना सकते हो, यही पॉइंट हम आगे चल के समझेंगे। आप इस एग्जाम्पल को अप्लाई करके इजीली जो है उत्तर अपना दे सकते हो।
तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। क्लासरूम लेसन प्लान में क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होंगे, ये बात आपने जरूर करनी है, मेजर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि नाउन को डिफाइन करना है, मान लीजिए, और 10 में से 5 बच्चे डिफाइन कर पाए, इट मींस 50% आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। प्लान सिक्वेंशियल एक्टिविटी, ये हमने किया था सिक्वेंशियल का कि ये ऑर्डर है, जैसे इस तरफ है, पहले हमने रिमेम्बरिंग को किया, फिर अंडरस्टैंडिंग के ऑब्जेक्टिव को, फिर अप्लाइंग को, फिर एनालिसिस को, जैसे वो टैक्सोनॉमी है उसी ऑर्डर में ये जो है सीक्वेंस में ये आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो कि बिगिन विद लेक्चर, मेमोरी लेवल पर आ गया, रिमेम्बरिंग आ गया, और फिर डिस्कशन की उस पर, है ना। ये एग्जांपल और है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और फिर उसको यूज करने के लिए कहा, एड को लेसन प्लान मॉक में अप्लाइंग, ये एग्जांपल आ गई आपकी। यूज वेरिड स्ट्रेटजी, विविध रणनीतियों को अपनाना, मेथड्स को अपनाना। फॉर एग्जाम्पल नाउन को डिफाइन करने के लिए हो सकता है कि वो टेक्स्ट बुक को यूज करे, कंपैरिजन के लिए रियल ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को, सेंटेंस को बनाने के लिए वो आप डेमो भी दे सकता है कि मैं ऐसे सोचता हूं वैसे। यहाँ पर कॉग्निटिव मॉडलिंग एक कंसेप्ट होता है, कॉग्निटिव मॉडलिंग, कि जैसे टीचर सोच रहा है, ये टीचर है, वो सेंटेंस बनाते हुए कैसे थिंक करता है, और वो वैसे वैसे बोर्ड पर लिखता जाता है, बोर्ड पर ऐसे 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 लिखता गया, और बच्चे देख रहे हैं कि ये ऐसे सोचता है, तो वो सोच एक्सपर्ट की को कॉपी करते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट मीडिया को यूज करता है। आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो कि कहीं वो वीडियो को यूज कर रहा है क्लासरूम में, रिमेम्बरिंग लेवल पर है, वो तो कहीं स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, डिस्कशन डिबेट है, यूज कर रहे हैं, और कहीं हैंड्स ऑन एक्टिविटी दे दी है कि ये एक्टिविटी करनी है। तो जैसा टॉपिक है उसके अनुसार, लेकिन लेवल चेंज होने के साथ साथ जो स्ट्रेटजी है वो भी चेंज हो रही है, ये इसमें बताने की आपने कोशिश करनी है। अलाइंड असेसमेंट, ये बात पहले हो चुकी है शुरू में कि जैसे ये रहा, कलर बदल के ये कलर ऐसा, ये ले लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होगा वही टीचिंग होगी और वही इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतनी बात करनी है आपने, यही एग्जांपल दे देनी है। और एनकरेज एक्टिव लर्निंग, देखो सिंपल सी बात है, जब बच्चे ने फर्स्ट लेवल से ऊपर जाना है ना, यहाँ पर ये देखो कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में आप टेक्सोनॉमी यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ पर ज्यादा जो है बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोएस्ट लेवल पर। क्यों? क्योंकि बच्चे ने लगभग क्रैम करना है, जैसे है इंफॉर्मेशन वैसे ही अपने माइंड में रखनी है। तो जब वो कंपेयर करेगा तो उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी कि एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करना है, कंपेयर करने से वो क्या है उसमें डिफरेंस देखेगा, सिमिलैरिटी देखेगा। तो ये क्या है कि कॉग्निटिव एक्टिवनेस उसकी हो गई। सेंटेंस बनाना है, उस नॉलेज को अप्लाई करना है, इट मींस, है ना। तो यहाँ पर भी वो एक्टिवनेस हो गई। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे को एक्टिव करती है। अब प्रोवाइड फीडबैक है, सिंपल सी बात है, जब अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग लेवल पर गए हैं, बच्चे को सेंटेंस बनाने के लिए कहा, बच्चे ने सेंटेंस बना लिया और टीचर ने या उसके पीयर ग्रुप ने जो है पीयर है साथ में उसको इवेल्युएट करने के लिए कहा। फॉर एग्जांपल दोनों ने एक सेंटेंस बनाया, उसकी कॉपी उसको दे दी दूसरे को, और दूसरे के दोनों इवेल्युएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो उसकी गलती या अच्छी या पॉजिटिव या नेगेटिव बात बताएंगे एक दूसरे को। ऐसे टीचर भी कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस बनाया है उसमें इंफॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ तक अच्छा है, शाबाश है, ये इंप्रूव करने की जरूरत है। तो हर लेवल पर फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए हेल्प टैक्सोनॉमी करती है। इनकॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट,
जैसे ही आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर जाते हो, जैसे अप्लाइंग लेवल की यहाँ एग्जांपल देना, तो आपको कई बार टीचर को सिचुएशन नहीं देनी पड़ती है, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन आपकी फैमिली को देखते हुए आप सेंटेंस बनाओ नाउन, अपने पापा को अपने मम्मी को देखते हुए, तो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट बता के वहां एप्लीकेशन की एक्सरसाइज दे दी है कि नाउन के सेंटेंस बनाने हैं। कोलैबोरेशन को फोस्टर करता है, क्योंकि रिमेम्बरिंग से ऊपर जब जाते हो तो ग्रुप एक्टिविटी, जैसे मैंने पीयर की एग्जांपल पीछे दी, वही आप रिपीट कर सकते हो, है ना। तो टीचर कह सकता है कि 3 जने मिलके ऐसे लिखो, जहां अपना अपना ऐसे कंपेयर करो। तो जब मिलके ऐसे लिखते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी में क्रिएशन जो है बेटर होती है, बेटर ऐसे लिखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। जब अपने आइडिया दूसरे से शेयर करते हैं कि मैंने ऐसे लिखते हुए, पोएम लिखते हुए ये इन बातों का ध्यान रखा, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो है शेयरिंग होती है, तो ये कोलैबोरेशन होती है। अडेप्ट स्टूडेंट्स नीड, तो यहाँ पर है, अगर बच्चे मान लीजिए स्लो लर्नर है, तो स्लो लर्नर को हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी है, यहाँ पर जब अगर स्लो लर्नर है तो उनको रिमेम्बरिंग लेवल पर ज्यादा रखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पर रखा जाएगा। अगर टैक्सोनॉमी यहाँ पर ड्रा कर देनी चाहिए, यहाँ ड्रा करने लगा हूं ऐसे, तो अगर बच्चा लोअर है तो उनको लोअर लेवल पर यहाँ पर रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर रखा जाता है। अगर बच्चे गिफ्टेड हैं, बहुत होशियार हैं, तो उनको हाईएस्ट लेवल की तरफ ले जाया जाता है, क्रिएशन की तरफ, एनालिसिस की तरफ, इवेल्युएशन की तरफ, ऐसे डिफिकल्ट टास्क उनको दिए जाते हैं। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, रिमेम्बरिंग के लिए हो सकता है कि आप पीपीटी ही यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है आप यूट्यूब का वीडियो का प्रयोग कर लो, और क्विज लेना है आपने, रिमेम्बरिंग लेवल पर है, इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी उन्होंने याद की है तो सुनानी है, तो आप एप्स यूज कर सकते हो। काहूट जो है क्विजेज ऐप है, इनका प्रयोग कर सकते हो, तो इसमें यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी हेल्प करती है। प्रमोट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जब भी आता है तो ये है कि बच्चे को ये वाली बात याद रखनी है, बच्चे को डायरी या एक जर्नल लिखने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाउन ही सिखाए हैं, तो बच्चे को कहते हो आप कि आज आपने जो गलतियां की, जो दूसरे से सीखा वो लिखो, जो आपने आज अच्छा किया, आपने आज जो लर्न किया, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अप्लाइंग, क्रिएटिंग, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए टीचर देता है और बच्चा उसके उत्तर देता है। जो उत्तर देता है इट मींस वो अब अपनी थिंकिंग को थिंक कर रहा है, लर्निंग ऊपर थिंक कर रहा है, सोच रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन हो जाती है जो लर्निंग को पक्का कर देती है। तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके कह सकते हो कि ऐसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर करने के लिए, जहां लेसन प्लान में उसको इंटीग्रेट करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।